जो उनका सरदार है वो ताजिएदार नहीं है। उसमें कुछ शहर ताजियत कमेटी का जो सरदार है वो ताजिएदार नहीं है। ऐसे मुसलमान है नमाज पढ़ने के लिए जमात खड़ी की, इमाम बाहर से लेके आए जो ईमान वाला नहीं उसको ही इमामत देंगे। ताजियत कमेटी बनाए, सरदार ऐसे भी बनाए जो ताजिएदार नहीं है। तो जो ये जमीन ताजिया वालों की, उसके बावजूद अगर कोई खरीद रहा है या बना रहा है तो उसके हम गुनहगार हैं क्या? हमारी जमीन हम खाली करवाएंगे? इमाम हुसैन ने किसी को बसाया था और किसी को उजाड़ा नहीं था। ऐसा इल्जाम लगाने वालों से मैं सवाल करूं कि तुम्हारे घर में आकर के कोई बस जाए या तुम्हारे घर के सामने कोई आके तुम्हारे घर का रास्ता बंद कर दे, बस जाए, तुम्हारे कारखाने के बाजू में आकर के कोई रोड पर बस जाए, तो फिर तुम बसाओगे, उजाड़ोगे, तुम्हारी हुसैनियत सामने आ जाएगी। ये इल्जाम लगाना बंद करो। हमारा उनसे झगड़ा नहीं है झोपड़े वालों से, लेकिन झोपड़े वालों ने भी समझना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने जिसको पैसा दिया है वो उनके दुश्मन है। उन्होंने धोखा देकर के उनसे पैसा लूट लिया और अब वो लोग उसी पर भरोसा कर रहे हैं और हमको दुश्मन समझ रहे हैं। हम उनके दुश्मन नहीं। वो झोपड़े वाले अगर हमारे साथ आएंगे हम उनको उनका हक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने ये जहन से निकाल देना चाहिए वो सरकारी जमीन है। अगर आज हम वो जगह को छोड़ भी दें, लड़ाई हम खत्म कर दें, तो वो जगह के मालक कभी बनने वाले नहीं। बहुत सारी कॉलोनियां बनी है, गैर कानूनी झोपड़पट्टियों को उखाड़ने के लिए गवर्नमेंट कॉलोनियां बनाती है, मगर वही मुस्तकिल यूज करती है। झोपड़े ने कितने इसके ऊपर बसे? झोपड़े वाले सिर्फ 27 आज की तारीख में है और वो झोपड़पट्टी जिस पर बताई जा रही है वो जमीन सिर्फ 14,000 स्क्वायर फीट है और हमारी लड़ाई 56,500 स्क्वायर फीट की हमारी लड़ाई है। ये भी ध्यान रखिए झोपड़े वाले भी और शहर के लोग भी कि वहाँ 81 आर जगह जो कारपोरेशन के उतारे पर है उसमें 24.5 आर जगह पर शमशान भूमि बनी हुई है। 24.5 आर 81 आर में से निकालने के बाद जो 56.5 आर मतलब 56,500 स्क्वायर फीट जमीन जो है वो हम लोगों को देने की बात है। कलेक्टर ने भी सिफारिश की है, कलेक्टर ने डायरेक्शन दी है, हिदायत दी है, प्रांत ने भी सिफारिश की है, महासभा ने भी ठहराव पास किया, सब कुछ मंजूरी हमारे हाथ में है। वो 56,500 स्क्वायर फीट का हमारा झगड़ा है और ये झोपड़पट्टी सिर्फ 14,000 पर है। और वो जो बकिया लोग हैं कारखानेदार, धन्ना सेठ, जमीन बेचने वाले, जमीन माफिया, उन लोगों को वो लोग पर्दे के पीछे और ये लोग पैसा दे करके झोपड़पट्टी वालों को आगे करके अपने जमीन माफिया लोग अपना बचाव कर रहे हैं। ये कब तक बचाव करेंगे, कब तक बचेंगे, ये वक्त बताएगा। कोर्ट में हम भी खड़े होने वाले हैं और ये लड़ाई हमारी वहाँ हमारा हक की जगह है, वो हमको वहाँ चाहिए। बाप दादा से हमारा करवला है, वो हम छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। मैं खत्म हो जाऊंगा, हमारी आने वाली कमेटी उसकी लड़ाई जारी रखेंगे, हम उनके हक में हैं। और एक बात जो बोली जा रही है कि ताजिया डुबाने की जगह यहाँ है, ताजिया घर वहाँ बन रहा है, इसलिए अब कोई दूसरे ताजिया घर की जरूरत नहीं है। ताजिया इमाम हुसैन की याद के लिए, इमाम हुसैन का सच्चा मानने वाला चाहेगा कि एक ताजिए की बजाय 2 बन जाए, 2 की बजाय 4 बन जाए, 4 की बजाय 8 बन जाए। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन के नाम से जो ताजिया रखने की जगह या ताजिया घर होगा या हुसैनी सागर होगा वो 1 की बजाय 2 बने। हमने शेख रशीद एक मौजूदा कमिश्नर को बोला था कि दोनों बना दो और दोनों उन्हीं को दे दो, ताजिया कमेटी वालों को ही दोनों दे दो, हमको नहीं चाहिए, मगर बनना चाहिए। हम इस मत के हैं कि 2 की बजाय 4 बन जाए। ताजियादार नहीं है तो तुमने उनको देने का क्या? जो उनका सरदार है वो ताजिएदार नहीं है। उसमें कुछ शहर ताजियत कमेटी का जो सरदार है वो ताजिएदार नहीं है। ऐसे मुसलमान है नमाज पढ़ने के लिए जमात खड़ी की, इमाम बाहर से लेके आए जो ईमान वाला नहीं उसको ही इमामत देंगे। ताजियत कमेटी बनाए, सरदार ऐसे भी बनाए जो ताजिएदार नहीं है। तो जो ताजिया घर बोले कि अब एक बन रहा है, वो तो पहली बार ताजिया घर बन ही नहीं रहा है। मेरे पास रिकॉर्ड है, ताजिया घर को बुरखे में ढाक दिया गया है। ताजिया घर को बुरखे में ढाक दिया, वहाँ हुसैनी लाइब्रेरी के नाम से कागज चल रहे हैं। अभी पूरे कागज मंजूर नहीं है। काम क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है? बगैर टेंडर के काम चालू है, बगैर टेंडर के काम चालू है। तो वो जो ताजिया घर, अब ये जो बोल रहे हैं कि दूसरा बनने नहीं दे, दूसरा नहीं बनना चाहिए। हमको तो 4 बन जाए, हमको उसमें खुशी होगी, लेकिन अगर हमारे साथ छेड़खानी करके कुछ होता होगा तो वो हमको नहीं चलेगा। हम जो है तो हुसैनी सागर किसी एक बनाने की बात नहीं कर रहे। वहाँ जो पूरा इलाका है उस पूरे इलाके को हुसैनी सागर नाम देने की बात की है और उसको महासभा से मंजूरी मिल चुकी है। सुन्नी ताजिया कमेटी हुसैनी सागर करबला, इस नाम का वहाँ उस इलाके का बोर्ड है कि ये पूरा इलाका सुन्नी ताजिया कमेटी हुसैनी सागर करबला है।
और ये लड़ाई हमारी 56,500 स्क्वायर फीट की। आप ध्यान रखो, झोपड़पट्टी 14,000 स्क्वायर फीट पे, बाकी की जमीन बड़े बड़े धन्ना सेठों की है। कारखाने चल रहे हैं, 60 लूम का कारखाना, 40 लूम का कारखाना, उनको बचाया जा रहा है। झोपड़पट्टी वालों को आगे करके उनको बचाया जा रहा है। वो चेहरे